नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 में हम 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आगे के सारे चैप्टर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है? अब देखो, हर एक के पास अलग अलग पेंसिल होती है। अगर आपके पास अभी पेंसिल है, छोटी पेंसिल की ज़रूरत नहीं, इसमें भले ऐसा बोला गया है छोटी पेंसिल। अगर आपके पास अभी पेंसिल है तो उसकी लंबाई कितनी है वो भी आप नाप सकते हो। इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। अब देखो, ये एक पेंसिल दी गई है, यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है ताकि मेरे पास ये वाली जो पेंसिल है वो मैंने नापी कि इसका नाप 12 सेंटीमीटर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये शून्य से रखते हैं, ज़ीरो से रखते हैं, ज़ीरो से एकदम बराबर ध्यान रख के चालू करना है। और ये यहाँ से आप देखोगे तो ये जहाँ पूरी हो रही है वहाँ ये 12 लिखा हुआ है। ये रहा, मैं आपको ऊपर, हाँ अब आप देख पाओगे 12 है, दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा पूछा गया है कि ये पेंसिल कितने नाप की है, तो मैं आपको ये भी नाप के दिखा देता हूँ। चलो, इसको हटा दिया 12। अब यहाँ पहले ये यहाँ रख दिया 0, और यहाँ पे एकदम हम अच्छे से देखेंगे क्या करना होता है। देखो, पेंसिल की ये जो है ना, यहाँ पे एक लाइन बना देनी है। अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 3 और 4, इसके बीच में एक बड़ी वाली लाइन दिखाई देती है। यहाँ पर ये पेंसिल पूरी होती है, तो मतलब 3 और 4 के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है ना, वो 5वें नंबर की लाइन है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5। अब देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये कोई भी सेंटीमीटर की बात करो आप, जैसे ये यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, जहाँ से आपकी माप पट्टी चालू होती है ना वो शून्य होता है, 0, और ये 1 लिखा है, तो 0 और 1 के बीच में कुल 10 लाइनें हैं। आपके पास माप पट्टी हो तो आप भले गिन लेना, 1 2 3 4 5, 5वीं जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। उसके बाद 6 7 8 9 10, 10 यानी ये 1 वाली। उसके बाद 1 और 2 के बीच में भी 10 लाइनें होती हैं, जिसमें 5 नंबर की जो लाइन होती है वो बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर, मतलब 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर है ना, उसमें 10 लाइनें हैं। तो ये 10 लाइनों का नाप क्या होता है, उसको mm बोलते हैं। इंग्लिश में जो mm बोलते हैं ना वो, यानी कि मिलीमीटर। यहाँ पे नीचे लिखा है, हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। ये आपको लेंस दिखाई दे रहा है, यही पेंसिल यहाँ पे नाप रहे हैं। अब अंजू ने ये नापी है तो उसको देखो कैसे दिखाई देती है, तो उसने भी ऐसे लाइन कर दी है। ये 3 यानी 3 से तो बड़ी है, और ये 4, 4 से छोटी है। अब 3 से कितनी बड़ी है वो आपको देखना है। देखो 1 2 3 4 5, मैंने आपको बोला था ना 5वीं लाइन बड़ी होती है, और ये 6, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर की ये पेंसिल है। जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, जो मैंने आपको अभी अभी माप पट्टी में दिखाएं कि ये जो 1 सेंटीमीटर है यहाँ तक, उसमें 10 हैं भाग। और कहीं ऐसा नहीं है कि ये कम अंतर है, यहाँ ज़्यादा अंतर है, 10 समान भाग हैं। तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, उसको ऐसे बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं, यानी mm। याद रखना, सेंटीमीटर के 10वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, बराबर 10 मिलीमीटर, इसको ऐसे बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दिखा गया है, देखो मैं 3 mm लंबी हूँ, यहाँ पे मक्खी दिख रही है शायद, तो ये कैसे पता चलेगा आपको। तो 1
2 यहाँ से चालू हुई है, ये रहा, यहाँ से चालू हुई है, तो 1 2 3, तो ये 3 स्टेप लंबी है। अब आप ऐसे मत बोलना कि सर ये 1 है ना इसलिए ये 1.3 सेंटीमीटर लंबी है, नहीं, क्योंकि वो तो हमने 1 से चालू किया है इसलिए, वरना ये चालू तो 0 से करना होता है, इसलिए वो 3 mm लंबी है। और पास में ये जो मक्खी दिख रही है आपको, वो कितनी है देखो, यहाँ से चालू हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 मिलीमीटर लंबी है, इसलिए 0.7 नहीं लिखेंगे हम, मिलीमीटर है मतलब पूरा 7। अगर इसको सेंटीमीटर पूछेंगे तो हम 0.7 दिखाएंगे। हम एक सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। फिर से आया, सेंटीमीटर के 10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहेंगे। हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं, तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पे लिखा है देखो, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अगले पेज पे एक खाली जगह है, वो हल कर लेते हैं। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? अब देखो यहाँ से आप देखोगे, ये यहाँ से चालू हो रही है, कितनी मिलीमीटर है ऐसे पूछा है, तो 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी देखोगे तो भी पता चल जाएगा ये 5 है और ये 6। अब मिलीमीटर पूछा है तो 0.6 मिलीमीटर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 6 मिलीमीटर लिखेंगे। देखो ये 0.6 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में नहीं पूछा। अगर ये पूछेंगे ये कितने सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ दिखा पूछा है कितने सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर आएगा 0.6 सेंटीमीटर। बराबर। ये जो है मेंढक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।